हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम भक्ति काल की बात करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसका कारण है कि इस काल में भाव एवं शिल्प पक्ष की दृष्टि से अति उत्तम कोटि के ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वह रामचरितमानस हो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। आइए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण काल गियर्सन ने कहा है। इसका समय 1375 से 1700 संवत माना जाता है। ईस्वी में यह 1318 से 1643 है। संवत और ईस्वी के मध्य 57 ईयर्स का अंतर होता है। शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनसे जुड़ी हर बात का ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति काल में भक्ति का उद्भव मुसलमानों के आक्रमण से उत्पन्न हताश एवं निराश वातावरण ने किया। इसी कारण वे लिखते भी हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनसे अलग मत रखते हैं। उनका मानना है कि भक्ति काल में भक्ति का उद्भव भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। वहीं ग्रियर्सन ईसाई का प्रभाव मानते हैं। मुक्तिबोध इसे जनता के दुख और कष्टों से उत्पन्न मानते हैं। वहीं रामविलास शर्मा इसे एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन मानते हैं। आइए समझते हैं भक्ति शब्द का क्या अर्थ है। भक्ति शब्द भज धातु में कितन प्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ सेवा, प्रेम या आराधना करना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य भक्ति से जुड़ा ध्यान रखेंगे कि इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार धर्म के 3 अव्यय हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। शुक्ल जी ने रहस्यवाद के 2 भेद माने हैं, साधनात्मक भक्ति तथा भावात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद तथा भावात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद से तात्पर्य है वह रहस्यवाद जिसमें जप, तप एवं नियमों का पालन करने पर विशेष बल दिया जाता है। वहीं भावात्मक रहस्यवाद में गहरा प्रेम एवं अंतः साधना मौजूद होती है। आइए समझते हैं अब रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद वह विचारधारा है जिसमें कवि या भक्त ईश्वर को बाहरी रूप में नहीं बल्कि अपने भीतर अनुभव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।